हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप कर लेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस चैनल पे मैं डेली वोकैबुलरी सीरीज में वीडियोस तो बनाता ही बनाता हूँ, इसके अलावा ग्रामर का भी कंटेंट बनाता हूँ जो कि मैं वीकेंड्स पे अपलोड करने की ट्राई करता हूँ। तो वो यूजफुल है सभी के सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, आपका जरूर फायदा होगा। तो उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जा सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो फर्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है, कुछ वो आपने थंबनेल पे देखा होगा, सूर्य कुमार यादव की फोटो थी तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, द डॉन ऑफ द स्काई एरा। ठीक है, स्काई इज फॉर सूर्य कुमार यादव। ठीक, लेस देन अ मंथ सिंस एंडिंग इट्स आईसीसी ट्रॉफी ड्रॉ इन बारबाडोस, द इंडियन T20 टीम हैज एंटर्ड अ ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब जो चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूर्य कुमार हैज बीन अनॉइंटेड। हमें देखना है अनॉइंटेड क्या होता है। अनॉइंटेड द कैप्टन फॉर श्रीलंका सीरीज एंड होस्ट ऑफ प्लेयर्स अंडर हिम विल नाउ फाइट इट ओवर द नेक्स्ट 2 years टू स्टेक क्लेम फॉर द स्पॉट्स। ठीक है, क्योंकि 2 साल में फिर से वर्ल्ड कप होने वाला है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड अनॉइंटेड। एक तो होता है अपॉइंटेड, ठीक है, कि उसको कैप्टन अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब अनॉइंटेड क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं वीडियो पॉज करके, बाकी मैं आपको बताता हूँ अनॉइंटेड का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको पता है जब भी हम कुछ शुभ करने जाते हैं या फिर कोई पोजीशन होल्ड करने जाते हैं तो हिंदुइज्म में ज्यादातर क्या होता है कि आपके ऊपर ऑयल या फिर वाटर डाला जाता है आपके सर पे, है ना। एक सरमनी होती है, रिलीजियस सरमनी होती है ना। तो उस चीज को कई बार दूध भी डाला जाता है। ठीक, तो उस चीज को अनॉइंट करना बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। टू पुट ऑयल, ठीक है, या फिर वाटर ऑन समबडीज हेड। ठीक है, एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपकी समझ गए होंगे कि कभी कुछ रिलीजियस सेरेमनी में या फिर जैसे अभी इसको कैप्टन कैप्टन बनाया गया है, तो मान लीजिए अगर हिंदुइज्म में पूजा हो रही होती है कोई भी रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से, अगर उसके सर पे ऑयल या वाटर डाला गया है तो उसको बोलेंगे हम अनॉइंट करना। ठीक है, सबने देखा होता है मूवीज वगैरह में, अपने घरों में भी देखा होता है, तो वो आपको आइडिया लग गया होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखिए अनॉइंट कुछ काम हो रहा है, और कुछ काम जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक, अगर ये बाकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत आसान होता है, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं या फिर आगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सिनोनिम्स क्या क्या है। ठीक, एक तो आपका हो जाएगा स्पिरिचुअल। ठीक, स्पिरिचुअल के बाद आपका दूसरा हो जाएगा हेवनली। ये दोनों हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा अनहोली, उसका उल्टा, है ना। और दूसरा हो जाएगा अनसेक्रेड। आसान लग रहे होंगे ये एंटोनिम्स आपको समझने में, क्योंकि आपको मीनिंग समझ आ चुका है अच्छे से। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हॉग्स। ये है बलौदा बाजार वायलेंस हॉग्स डे वन ऑफ असेंबली सेशन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बलौदा बाजार में कोई वायलेंस हुआ होगा, उसकी वजह से डे वन जो है वो हॉग हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि हॉग करने का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हॉग को आप क्या बोलोगे, टू टेक और कीप टू मच और ऑल ऑफ समथिंग फॉर योरसेल्फ, है ना। एक सेकंड मैं आपको लिख के बताता हूँ फिर समझाऊंगा। टू टेक लेना, है ना, या फिर कीप टू मच। अब इसको मैं रिलेट करके भी बताऊंगा कि ये कैसे सेंस बनता है। ठीक है, और ऑल ऑफ समथिंग फॉर
योरसेल्फ। ठीक है, देखिए, जो ये वायलेंस की बात हो रही है, बलौदा बाजार के वायलेंस की, इसका मतलब क्या है? हॉग्स का मतलब कि पूरा जो डे वन है, ठीक है, वो इसी के ऊपर हुआ है। ठीक है, इसी के ऊपर बातें हुई है। ठीक है, टेक या कीप समझ गए कि इसके ऊपर हुआ है। ठीक है, टू मच या तो बहुत ज्यादा या पूरा का पूरा आपने अपने ऊपर ही बात करी है। तो आपको अगर इस सिंपल भाषा में इसको समझना होगा, तो डे वन ऑफ असेंबली सेशन जो था छत्तीसगढ़ का, उसमें सारी जो बातें हैं या मैक्सिमम मान लो 80-90% बातें जो हुई है, जो भी डिस्कशंस हुए हैं, वो बलौदा बाजार वायलेंस के बारे में हुए। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब हॉग्स क्या है? ये एक नाउन है क्योंकि ये इस चीज के नाम है, इस प्रक्रिया का या फिर जो भी आप देख रहे हैं, है ना। ठीक, अब इसके देख लेते हैं हम सिनोनिम्स क्या क्या है। इसमें अगर सारी चीज अपने लिए हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? ग्रीडी बोल सकते हो। ठीक है, ग्रीडी हो गया। उसके बाद में आप कंज्यूम बोल दो। कंज्यूम से आपको बेटर समझ आएगा कि इसने पूरा का पूरा इस वायलेंस पे ही बातें कंज्यूम हुई है, मतलब पूरा आपका जो ये कंज्यूम हुआ है सेशन। इसके बाद में आप देखोगे इसके एंटनिम्स। एंटनिम्स में क्या हो जाएगा? अनसेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि सेल्फिश की बात हो रही है तो उसका अनसेल्फिश हो जाएगा। चैरिटी, ये दोनों क्या हो गए? हमारे एंटनिम्स हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्सिंग। ठीक है, कोर्सिंग। टू ऑफिशियल्स बुक फॉर कोर्सिंग ऑफिसर टू नेम सीएम इन वाल्मीकि स्कैम। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly इसमें क्या हुआ था वो मुझे नहीं आइडिया है, तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा, बट हमें इंपॉर्टेंट है कि कोयरसिंग का मीनिंग क्या है। मतलब दो ऑफिशियल्स, मतलब दो ऑफिसर्स है, उनको बुक किया गया है, मतलब उन पे चार्जेस फ्रेम किए हैं कि कोर्स करने के लिए ऑफिसर के नाम को, किस में, मतलब सीएम के नाम को वाल्मीकि स्कैम में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। ये होता है टू फोर्स। ये वैसे मैंने पहले करवाया हुआ है वर्ड, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर जिसने नहीं देखी उनका फिर से। ये ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में या कहीं पे आपको ज्यादा दिखने वाले होते हैं, तो इनको मैं रिपीट भी कर देता हूँ। टू डू समथिंग बाय थ्रेटनिंग। कुछ मिसिंग है, थ्रेटनिंग। ठीक है, आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि आप कोercing कब बोलते हो? जब आपको कुछ फोर्स किया जाता है किसी को कुछ करने के लिए। ठीक है, और फोर्स कैसे? थ्रेटन, डरा के, है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये दो ऑफिशियल्स ने एक ऑफिसर को थ्रेटन किया, डराया कि भैया हम तेरे साथ में ये कर देंगे या फिर तेरे को जॉब से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, है ना। किस चीज के लिए? ताकि वो सीएम का नाम ले ले, किसमें? वाल्मीकि स्कैम में। ठीक है, आसान था, मुझे उम्मीद है अब तो समझ आ गया होगा ये। ठीक, तो कोercing क्या होगा? मतलब कुछ काम हुआ है यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा टेरराइज, डराना, है ना। अ, आपका टेरराइज हो गया। उसके बाद हो जाएगा बुली करना। ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। ये हो जाएगा आपका अलाउ करना, एनकरेज करना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमर। ठीक है, द लॉन्ग सिमर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में क्या चल रहा है, मतलब हमें भी कंसर्न होना चाहिए उनकी डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, क्योंकि वो भी मतलब हर नेशन के बारे में अपना ज्ञान देने आ जाता है ना। वी आर कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री, दिस कंट्री, है ना, बहुत कुछ आ जाता है। तो हमें भी कंसर्न है। ठीक है, तो यही है कुछ लॉन्ग सिमर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि सिमर क्या होता है। ये होता है बॉईल होना, जो हम गैस में यूज नहीं करते कि सिम पे कर दो, बस वही। इसको अगर हम और अच्छे से क्या बोलेंगे? टू कुक जेंटली। ठीक है, आराम आराम से बनाना। तो जो पॉलिटिकल वायलेंस है अमेरिका में, वो धीरे धीरे सिमर हो रहा है बहुत टाइम से, है ना। तो समझ आ गया होगा ये। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, ये मतलब सिम पे, है ना, आइडिया लगा सकते हो क्या आप?
ठीक है, वैसे तो मैं पूछने वाला था बट आप लोग कमेंट्स में बताते नहीं हो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, सिमर में हो जाएगा आपका, ये वर्ब हो जाएगा। अब इसके देखते हैं सिनोनिम्स क्या है। बाकी मैं तो बोलता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो इससे चलो मेरे तो ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, टू वे इंटरेक्शन टाइप हो जाएगा वो अगर आप कमेंट्स करोगे तो। बट आपको भी याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक, क्योंकि लिखने से भी चीज़ें ज़्यादा याद होती है, इसीलिए तो मैं आपको लिख लिख के समझाता हूँ, वरना बहुत ईजी होता है कि सीधा यहाँ पे मैंने ये डाला, उसके बाद में यहाँ पे मीनिंग लिखा, यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे एंटोनिम्स लिखे हुए हैं और फटाफट मैंने बता दिया। ठीक है, बट लिखा हुआ ज़्यादा काम आता है। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा आपका बर्न। ठीक है, क्योंकि जल ही रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, स्मॉल्डर, ये अच्छा वर्ड है। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, इसका हो जाएगा सूद, और दूसरा आपका कूल हो सकता है, काम हो सकता है, मैं काम लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स। अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है कोवेटेड। ठीक है, कोवेटेड ऑनर है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कन्फर किया है, मतलब दिया है ओलंपिक ऑर्डर ऑन शूटर अभिनव बिंद्रा। ये आपके किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया है। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जी को दी है, ये उनकी फोटो है, उन्होंने शायद 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो कोवेटेड है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोवेटेड ना बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा वर्ड है। टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच, कि आपको कोई चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है तो उसको वो मिल रहा है, मतलब जो ऑनर है वो मिल रहा है। कोवेटेड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, बाकी इसके मैं आपको जब सिनोनिम्स वगैरह बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। टू वांट, टू हैव मिस कर गया मैं, समथिंग, ठीक है, समथिंग वेरी मच। ठीक है, कई बार इसमें क्या हो सकता है, स्पेशली कोई चीज जो किसी और को बिलोंग करती हो, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये जो ऑनर है ये बिलोंग तो इनको ही करता है ना, क्योंकि इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो अब इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। कोवेट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, क्योंकि आपको इसका ये समझ के देख के पता लग ही गया होगा कि ये वर्ब क्यों है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा एनवी। ठीक है, एनवी जेलिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है ये आप सर्च करिए और कमेंट्स में बताइए क्या है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका डिजायर्ड स्ट्रांगली। सिर्फ डिजायर्ड भी आ सकता है, स्ट्रांगली मैं आपके उसके लिए भी लिख रहा हूँ, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एक हो जाएगा डिसलाइक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हेट। तो ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करके फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, सबके काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।